हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है SKA डेस्टिनी वन। और ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के जीटा वन सेक्टर में लोकेटेड है, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड लोकेशन है। अब नाउ व्हाट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन दैट दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड लोकेशन। इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने काफी वाइड रोड अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के दोनों साइड में दो ग्रेटर नोएडा के फेमस और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। एक है ATS डॉल्से वन और दूसरा है एस प्लैटिनम। ये प्रोजेक्ट मेट्रो से वेल कनेक्टेड है और 130 मीटर हाईवे जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को स्मूथली कनेक्ट करता है, उससे भी ये वेल कनेक्टेड है। सो दैट वाज ऑल। ये प्रोजेक्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको लगभग 1600 स्क्वायर फीट से लेकर के 3000 स्क्वायर फीट तक के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है SKA डेस्टिनी वन का साइट ऑफिस, साइट लोकेशन। इसमें ऑफिस बन चुका है। प्रोजेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर एस प्लैटिनम का प्रोजेक्ट है और राइट साइड पर ATS डॉल्से का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये है SKA डेस्टिनी वन की साइट ऑफिस का जो है आउटर प्रमाइसिस, उसका बाहरी एरिया। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको टावर की कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई देगी। ये साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेफ्ट हैंड पर एस प्लैटिनम है, राइट साइड पर ATS डॉल्से है और ये है SKA डेस्टिनी वन का ऑफिस। और अगर इस तरफ देखते हैं आप राइट साइड में तो ये इसका मेन गेट है और बाहर जाने का रास्ता है। बाहर मेन रोड है, ये इसका आउटर पोर्शन है सारा। और रोड की तरफ आप अगर देखते हैं तो एक सर्विस लेन है पहले, उसके बाद में 3 लेन का रोड है, फिर सेंट्रल वर्जा ग्रीन बेल्ट है काफ़ी बड़ी, उसके बाद में फिर 3 लेन का रोड है और उसके बाद में फिर आपका एक सर्विस लेन पड़ती है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके प्रोजेक्ट के ठीक सामने 6 लेन का रोड जा रहा है जो कि काफ़ी वाइड होता है, प्लस उसमें सर्विस रोड अलग हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेल एस्टैब्लिश्ड लोकेशन है, उसका रीज़न यही था। अभी देखिए ATS का डॉल से है, उसका फेज़ 1 तो रेडी है बहुत टाइम से, फेज़ 2 काफ़ी टाइम से बन रहा है, बहुत सालों से बन रहा है। बट क्योंकि ये ATS ग्रीन्स का प्रोजेक्ट है तो इसमें कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी तक रेडी नहीं हो पा रहा है। और इधर देखिए एस का प्लैटिनम फुल्ली ऑपरेशनल, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड, फुल्ली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हालांकि ATS डॉल से भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है बट वो सेकेंड फेज उसका डिलीवर नहीं हो पाया है और इसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिस्की है। बाकी SKA के बारे में तो मैं आपको बात कर ही चुका हूँ। SKA बहुत बढ़िया ब्रांड है और अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं सारे टाइम से दिए हैं और होपफुली ये वाला प्रोजेक्ट भी काफ़ी टाइम से डिलीवरी हो जाएगा। ये देखिए रोड भी बहुत शानदार है, प्रोजेक्ट की लोकेशन भी बहुत शानदार है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं या रियल एस्टेट बायर हैं जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने सेल्फ यूज के लिए लेना चाहते हैं और बड़े साइज देख रहे हैं थोड़े, लाइक 1600 से 3000 स्क्वायर फीट तक के, और आप चाहते हैं कि एकदम इमीडिएटली पोजेशन ना मिले, अंडर कंस्ट्रक्शन हो जो 3-4 साल बाद आपको पोजेशन मिल जाए तो आप ओके हैं उसके लिए, और पेमेंट भी आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग जाए, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको एक बार कंसीडर जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एक डिसेंट ब्रांड मिल जाता है, डिसेंट लोकेशन भी साथ में मिल जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं और मोटा मोटा जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आखिरकार है क्या। तो लैंड पार्सल की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 6 एकड़ इसका लैंड पार्सल है जिसमें कि 3 टावर इसमें बनेंगे। अगर 6 एकड़ में आप 3 टावर बनाते हो तो टावर टू टावर जो गैप है वो काफी डिसेंट मिलता है आपको और एयर सर्कुलेशन के लिए, सनलाइट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसमें टोटल 645 अपार्टमेंट्स होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर और जिसमें कि टावर हाइट होगी आपकी ग्राउंड प्लस 34। इस प्रोजेक्ट में कोई भी 2 BHK अपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि काफी टाइम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2 BHK अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, बड़े साइज की ही रिक्वायरमेंट आती है, तो बिल्डर्स के लिए भी ये वाइबल नहीं रहा है 2 BHK अपार्टमेंट बनाना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि व्हाई यू शुड बाय दिस प्रोजेक्ट, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर द एमिनिटीज यू विल गेट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, and how this project is better than the other competitor projects in the same segment, and how safe is your investment in this project. So we will deal with all these burning questions in this video right now, so stay tuned with me. So friends, if I talk about indoor amenities, what you will get in this project is miniplex, aerobic, yoga and meditation room,
spa and jacuzzi, banquet hall, clubhouse, pool table, kids play and library. So friends, if I talk about the outdoor amenities which you will get in this project is pet park, jogging track, yoga and meditation garden, gazebo and basketball court, badminton court, reflexology path, multi-purpose lawn, seating pots and floating column, community lawn, open air theater, kids play area, wall climbing and cricket net practice. And friends, that was not all. Now we come to the special features of this project like डाइवर्स पूल. इस प्रोजेक्ट में आपको एक डाइवर्स पूल का कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, किड्स पूल, वेव पूल एंड फ्लोटिंग सीटिंग पॉट्स एंड सन बेड्स, जो कि आपको इस सेगमेंट के किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगा. एक और भी नया कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में मैंने पहली बार सुना है, वर्चुअल गोल्फ कोर्स. मैंने गोल्फ कोर्स तो सुना है, गोल्फ पटिंग रेंज भी सुने हैं, प्रैक्टिस रेंज भी सुने हैं गोल्फ के, बट ये वर्चुअल गोल्फ कोर्स क्या है? जहां तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूं, ये एक क्रिकेट नेट प्रैक्टिस की तरह होगा. एक नेट होगा जिसमें आप एक्चुअल स्विंग्स, एक्चुअल शॉट्स लगा पाएंगे, बट वो एक नेट के अंदर ही होंगे, बट आपको एक वर्चुअल पूरे प्रॉपर गोल्फ कोर्स का फील और एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिलेगा. नेक्स्ट, एक डाउट बायर्स का कई बार रहता है कि फ्लोर की हाइट कितनी होगी, क्योंकि वो कई बार कॉन्शियस होते हैं कि कई अपार्टमेंट्स में उनको फ्लोर की हाइट कम मिली है और फॉल सीलिंग वगैरह कराने के बाद तो इवन और भी कम हो जाती है, जिससे कि अपार्टमेंट का साइज भी छोटा लगता है. तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है. यहां पर आपको जो फ्लोर हाइट है वो मार्केट के स्टैंडर्ड से ज्यादा ही मिलेगी. अगर मैं बात करता हूं बीटा एंड गामा टावर्स की, तो वहां पर आपको अपार्टमेंट की फ्लोर हाइट मिलेगी 11 फीट यानी कि 11 फीट. और अगर बात करते हैं अल्फा टावर की, जिसमें सबसे बड़े वाले साइज हैं, तो उसमें आपको फ्लोर हाइट मिलेगी 12 फीट. अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आजकल काफी ट्रेंड चल गया है इलेक्ट्रिक कार्स का, और हो भी क्यों ना, फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, स्टाइलिश होती हैं. बट इस इलेक्ट्रिक कार के साथ में एक चैलेंज भी आता है कि इनको चार्ज होने के लिए काफी घंटे लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं. तो ऐसे में अगर घर के बाहर आप कहीं चार्ज करते हैं तो वहां पे आपको अननेसेसरी सिर्फ वेट करना पड़ेगा अपनी कार चार्ज करने के लिए कई घंटे. तो इस फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बिल्डर अपनी सोसाइटी के अंदर लेके आए हैं विद इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स के साथ. तो यहां पर क्या होगा, आप अपनी कार लेकर आ सकते हैं रात को ऑफिस से या जहां से भी आप आए बाहर से, अपनी कार आपने अपनी सोसाइटी के अंदर ही निश्चिंत होकर पार्किंग के लिए लगा दी. आप अपने घर पे जाके वेट कर सकते हैं और काम कर सकते हो. जब आपकी पार्किंग कंप्लीट हो जाए तो उसको आप लेके अपने पार्किंग स्लॉट में खड़ी कर सकते हैं. तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम का काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन है. एक और खास बात है इस प्रोजेक्ट में कि बेसमेंट में जितनी भी लाइटिंग होगी, कॉमन एरिया लाइटिंग जिन्हें बोलते हैं, वो सारी की सारी सोलर लाइटिंग्स होगी, जिससे कि मंथली मेंटेनेंस चार्ज का लोड आपके पॉकेट पर काफी कम पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम लोन की. होम लोन सरकारी बैंकों में सबसे अच्छा बैंक माना जाता है एसबीआई बैंक, और प्राइवेट बैंकों में सबसे अच्छा बैंक माना जाता है आईसीआईसीआई बैंक. और आपको जान के खुशी होगी कि यह प्रोजेक्ट इन दोनों ही बैंक से अप्रूव्ड है. सो चाहे आप गवर्नमेंट बैंक से फंडिंग लेना चाहें या प्राइवेट बैंक से, दोनों के ही बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास इस प्रोजेक्ट में. और क्योंकि ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है दोनों से, तो आपका लोन हैसल फ्री हो जाएगा. और एसबीआई से फंड मिलने की वजह से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपकी और भी सेफ हो जाती है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर एसबीआई किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में फंड कर देता है तो वो काफी सेफ होता है. दोस्तों, एक क्वेरी कह सकते हैं आप या कंप्लेंट कह सकते हैं, कई बार मैंने सुनी है, या तो वो स्पिरिचुअल बायर्स होते हैं थोड़े, या फिर थोड़े सीनियर होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं. तो उन लोगों को एक मंदिर की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो एक क्वेरी उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड रहती है कि क्या सोसाइटी के अंदर में मंदिर कोई है या नहीं, क्योंकि वो डेली जाना चाहते हैं उसमें. और सोसाइटी के बाहर अगर कहीं दूर उन्हें कोई मंदिर मिला तो डेली आना जाना उनके लिए एक थोड़ा चैलेंज हो जाता है. फिर व्हीकल का भी अरेंजमेंट होना चाहिए. सीनियर लोग कई बार चला पाते हैं, कई बार नहीं चला पाते हैं, तो उनके लिए एक बिग कंसर्न हो जाता है. तो ये खास बात है इस प्रोजेक्ट में कि आपको इस प्रोजेक्ट में बिल्डर एक अच्छा मंदिर भी बना के दे रहे हैं. तो उन लोगों का भी खास ख्याल रखा गया है इस प्रोजेक्ट में जो कि डेली मंदिर विजिट करने वाले हैं.
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाली स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होने वाला है। हाँ, बिकॉज आपको इस प्रोजेक्ट में वार्डरोब्स मिलेंगी बनी हुई हर बेडरूम के अंदर। इस प्रोजेक्ट में आपको मॉड्यूलर किचन मिलेंगे विद एसेसरीज। इस प्रोजेक्ट में आपको किचन के अंदर आरओ प्लांट भी लगा हुआ मिलेगा, और एक छोटा सा फीचर और भी ऐड किया है बिल्डर ने कि किचन की बालकनी में एक एक्स्ट्रा सिंक प्रोवाइड कराई है, जिससे कि आप चाहें तो अपने यूटेंसिल्स को बालकनी में भी वॉश करवा सकते हैं एंड योर किचन विल लुक इवन मोर स्पेशियस एंड क्लीन। सो होगा क्या इन स्पेसिफिकेशन से कि जब आपको पोजेशन मिलता है तब ये सारे काम आपको खुद करवाने पड़ते हैं, जिसमें कि टाइम और मनी दोनों लगते हैं। एक एस्टिमेट में देता हूं आपको कि अगर आप मॉडलर किचन वार्डरोब से बनवाते हैं तो कम से कम आपके 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा ही आएगा, और आपका जो टाइम लगेगा 1.5 से 2 महीने लगेगा ही लगेगा। और बिल्डर क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड भी होंगी और आपको टाइम भी बचेगा। इस प्रोजेक्ट के अल्फा टावर में 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं विद 3000 स्क्वायर फीट ऑफ साइज, जिसमें एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं और 4 ही लिफ्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के जो बीटा और गामा टावर्स हैं उसके अंदर 3 BHK एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट वाले अपार्टमेंट्स हैं, जिनका साइज है 1600 से 2100 स्क्वायर फीट, और ये एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट्स हैं एंड 6 लिफ्ट्स हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट की साइट पर ही जो साइट ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर में एक प्रोजेक्ट का मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें सारा शो हो रहा है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट रहने वाला है। तीनों टावर्स उसमें अल्फा बीटा गामा टावर शो हो रहे हैं। देखिए टावर टू टावर गैप कितना डिसेंट है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मेन एंट्रेंस, इसमें सारी चीजें शो हो रही हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह का प्रोजेक्ट बनने वाला है ये। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिससे कि आपको जो आपके डेली नीड्स का सामान है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड, इस प्रोजेक्ट का जो टावर साउथ वेस्ट में बन रहा है वो बिल्डर ने सबसे पहले स्टार्ट किया है बनाना। सो आई बिलीव बिल्डर नोइंगली और अननोइंगली वास्तु शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट के उनका ये प्रोजेक्ट उनके बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ही टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, इस प्रोजेक्ट के साइजेस और प्राइस के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट में आपको जो स्टार्टिंग साइज है वो मिलेगा 3 BHK ऑफ 1600 स्क्वायर फीट। उससे नेक्स्ट साइज जो आपको मिलेगा 3 BHK ऑफ 1750 स्क्वायर फीट। उससे नेक्स्ट साइज मिलेगा आपको 2100 स्क्वायर फीट ऑफ 3 BHK प्लस सर्वेंट। एंड लास्टली जो सबसे बड़ा साइज है इस प्रोजेक्ट में वो 4 BHK प्लस होम ऑफिस प्लस सर्वेंट रूम ऑफ 3000 स्क्वायर फीट। अब आते हैं प्राइस पर, जो कि है अप्रोक्स 9500 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस, एंड पोजेशन टाइमलाइन इज 2028। देखिए साइट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जो मैं साउथ वेस्ट वाले अल्फा टावर की बात कर रहा था ये वही है। देखिए कंक्रीट की क्वालिटी कितनी फाइन है, सूद साउथ लाइन लेंथ एकदम परफेक्ट है। एसके के बारे में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसके वन ऑफ द ओनर्स जो है टेक्निकली बहुत ही ज्यादा साउंड है और बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, और उसका इफेक्ट साइट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में साफ साफ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन SK Destiny 1। How did you like this video? Please let me know in the comment box. And if you want to book an apartment in SKA Destiny 1, then you can contact me directly on my number given below. Thank you for watching this video, friends. See you in the next video. Bye-bye.